दोस्तों ये आपका सेमेस्टर 4 बीएससी टू एनवायरमेंटल स्टेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। झारखंड की जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इससे पहले हम कई सारे क्वेश्चन का आंसर जो है करा चुके हैं। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप सारा जो प्लेलिस्ट है हमारा उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से जाकर के आप सारी वीडियो को देख पाएंगे और आपका तैयारी अच्छा हो सकेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप लोग जाकर के उसको भी देख लीजिए, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो झारखंड की जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन करना है झारखंड की जलवायु के बारे में और उसके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कि झारखंड का जलवायु कैसा है और यहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपके सब्जेक्ट है बचे हुए उसका आप अच्छे से तैयारी कर सके। इसी चैनल पर आपका बेहतर तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसकी भूमिका को एक बार हम लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि झारखंड भारत के पूर्वी पठारी भाग में स्थित एक प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राज्य है। क्या कहा जा रहा है कि झारखंड जो है वो भारत के पूर्वी पठारी भाग में स्थित एक प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राज्य है। ठीक है, क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राज्य है। यहाँ की भौगोलिक बनावट पठारी होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक बनावट है वो पठारीय है। मतलब यहाँ पर अधिकतर जो भूभाग है वो पठारी है, जिसके कारण यहाँ का जो जलवायु है उसमें विविधता पाया जाता है। झारखंड की जलवायु तथा यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन राज्य की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक विकास, ऊर्जा उत्पादन और जनजातीय जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। क्या कहा गया कि जो झारखंड की जलवायु है तथा यहाँ की उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, जो राज्य का कृषि व्यवस्था है, औद्योगिक विकास है, ऊर्जा उत्पादन है और जो जनजातीय जीवन है, इसको प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट तरीके से इसको प्रभावित करने का काम ये करता है। इसलिए झारखंड की जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए झारखंड की जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों का जो अध्ययन है वो भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक छोटा सा हमने भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की जलवायु को, झारखंड का जलवायु कैसा है। और जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपको बताना है, तो झारखंड की जलवायु को भी हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद इसके प्राकृतिक संसाधनों को भी समझेंगे। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे आपका नंबर ना कटे। ठीक है, एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो आपका नंबर काट ना सके वो। समझते हैं हम लोग झारखंड की जलवायु को। झारखंड की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड का जलवायु कैसा है? तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है, किंतु ऊंचाई के कारण कई क्षेत्रों में इसका स्वरूप अपेक्षाकृत समशीतोष्ण होता है। क्या कहा जा रहा है कि लेकिन ऊंचाई के कारण कई सारे क्षेत्रों में इसका जो स्वरूप है जलवायु का वो समशीतोष्ण हो जाता है, मतलब जीने योग्य अच्छा हो जाता है, ठंडा, थोड़ा सा ठंडा। ठीक है, समशीतोष्ण का मतलब थोड़ा सा ठंडा रूप। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड का जलवायु हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु को। झारखंड का जलवायु का मतलब क्या है? जो मौसम है, तो मौसम किस किस मौसम में किस तरह का जलवायु पाया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहती है। जो ग्रीष्म ऋतु कब तक रहेगा? तो मार्च से लेकर के जून तक रहती है। इस दौरान तापमान सामान्य 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। 35 से 40 डिग्री के बीच तापमान चला जाता है। हालांकि पठारी क्षेत्रों में मैदानी भागों की तुलना में गर्मी कुछ कम होती है। जो पठारी क्षेत्र हैं वहां पर मैदानी भागों की तुलना में गर्मी कम होती है। फिर भी मई जून में लू चलने लगती है। फिर भी जो मई जून का समय है उस टाइम में लू चलने लगती है। ये चीज आप खुद से भी लिख सकते हैं, खुद आपको ये चीज पता होगा। बस लिखने का फॉर्मेट, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए ये आप समझ लीजिए। बाकी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जो शीत ऋतु, इसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है वर्षा ऋतु यहाँ की कैसी है। तो वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। वर्षा ऋतु कब है? तो जून में वर्षा हमारे यहाँ पर प्रवेश करती है। ठीक है, और सितंबर तक ये चलती है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 120 से 140 सेंटीमीटर है। झारखंड का जो औसत वार्षिक वर्षा वो कितना है? तो लगभग 120 से 140 सेंटीमीटर। वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। और वर्षा का जो अधिकांश भाग है वो कहां से प्राप्त होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। वर्षा की अनियमितता के कारण कभी कभी सूखा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और जब अगर वर्षा का अनियमितता हो जाए, मतलब वर्षा सही टाइम पर ना आए, तो इसके कारण सूखा भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे शीत ऋतु। यहाँ की शीत ऋतु कैसी है झारखंड की? शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु कब है? अभी जो चल रहा है। ठीक है, ठंडा का दिन चल रहा है, तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। इस समय तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री तक गिर जाता है। अभी अगर हम लोग गिरिडीह का बात करें तो गिरिडीह का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। 7 डिग्री गिरिडीह का तापमान पहुंच गया है। आगे कहा जा रहा है कि रांची, नेतरहाट और
पाट क्षेत्र में ठंड अधिक महसूस होती है। जो पाट क्षेत्र है, जो नेतरहाट वाला क्षेत्र है, जो रांची वाला क्षेत्र है, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में अधिक ठंडा देखा जाता है, अधिक ठंडा महसूस किया जाता है तथा सुबह कुहासा छाया रहता है। तथा जो सुबह सुबह क्या है तो कुहासा छाया रहता है। कुहासा तो आप झारखंड के हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा आपको। चौथा जो मौसम देखेंगे वो झारखंड की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। जलवायु में वर्षा की अनिश्चितता, सीमित सिंचाई सुविधा और सूखा पर्वन क्षेत्र जैसी समस्याएं पाई जाती है। जलवायु में क्या है तो वर्षा की अनियमितता देखने को मिल जाता है, अनिश्चितता देखने को मिल जाता है। कभी जून में आ भी गया, कभी जून में नहीं आया, कभी पिछले साल आप देखेंगे कि लगातार बारिश होते ही था, गर्मी का पता ही नहीं चला। तो जलवायु में क्या है तो वर्षा की अनिश्चितता देखने को मिल जाती है झारखंड में। सीमित सिंचाई सुविधा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई का सुविधा इतना अच्छा नहीं है। और सूखा पर्वन क्षेत्र जैसी समस्याएं पाई जाती है, जो कृषि विकास में बाधक बनती है। जो कृषि विकास में क्या तो बाधक बनती है। अगर सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है तो फिर कृषि कहाँ से होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे झारखंड के प्राकृतिक संसाधन को। पहले हमने समझ लिया क्या, यहाँ की जलवायु को, झारखंड की जलवायु को हमने समझ लिया। आगे हम लोग झारखंड के प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे, यहाँ पर क्या क्या प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं खनिज संसाधन को। खनिज संसाधन को, जो जमीन के अंदर से खनिज निकाला जाता है, खनिज संसाधनों को समझ लेते हैं। संक्षिप्त के बारे में बताने के लिए कहा गया था। खनिज में बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, जो लो अयस्क हो गया, ठीक है, जो बॉक्साइड हो गया, अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें झारखंड से निकलती है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको लिखना भी पड़ेगा। क्योंकि आपको संक्षिप्त आंसर देने के लिए कहा गया, तो सीधा सीधा हम लोग खनिज संसाधन को एक ही बार में सारे खनिजों को लिख देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि झारखंड को भारत का खनिज भंडार गृह कहा जाता है। झारखंड को भारत का खनिज भंडार गृह कहा जाता है। यहाँ देश के सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ कोयला ही नहीं पाया जाता, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे और खनिज पाए जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, लेकिन इसको भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार कहा जाता है। सबसे ज्यादा कोयला भंडार यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। झरिया, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। झरिया हो, चाहे बोकारो हो, रामगढ़ हो, गिरिडीह, ये सारे क्या है तो कोयला क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा सिंहभूम क्षेत्र में लो अयस्क, जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है वहां पर लो अयस्क निकाला जाता है। चाईबासा क्षेत्र में तांबा निकाला जाता है। लोहरदगा में बॉक्साइड निकाला जाता है। कोडरमा में अभ्रक तथा जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। जो जादूगोड़ा वाला क्षेत्र वहां पर यूरेनियम का, ठीक है। तो ये सारे संसाधन झारखंड से पाए जाते हैं। ये सब क्या है तो खनिज संसाधन है झारखंड के। खनिज संसाधन झारखंड के औद्योगिक विकास और ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ है। खनिज संसाधन झारखंड के औद्योगिक विकास और ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ है। हमारे पास जितना संसाधन निकलता है, अगर इतना यूपी में होता तो यूपी बहुत और आगे चला जाता। हम लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, जो हमारा सरकार है वो इसका सही से प्रयोग नहीं कर पाता है। आगे हम लोग देखेंगे वन संसाधन को। वन संसाधन, खनिज संसाधन को समझ लिए, आगे हम लोग वन संसाधन को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड का लगभग 30% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, मतलब वन से घिरा हुआ है। झारखंड का लगभग 30% जो हिस्सा है वो वन से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ साल, सागौन, शीशम, बांस, महुआ, तेंदुपत्ता और लाख प्रमुख वन उत्पाद है। लाख वन उत्पाद है, ठीक है। क्या है तो प्रमुख वन उत्पादक हैं ये सब। चाहे यहाँ पर साल हो, सागौन हो, शीशम हो, बांस, महुआ, जो तेंदुपत्ता है या फिर जो लाख है, ये सब क्या है तो प्रमुख वन उत्पाद हैं। वन न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि जनजातीय समुदायों की आजीविका का मुख्य साधन है। ऐसा नहीं कि वन सिर्फ पर्यावरण संतुलन को बनाने में काम आता है, बल्कि जो जनजातीय समुदाय हैं, जो लोग अभी भी वनों पर आश्रित है, उनकी आजीविका का भी मुख्य साधन बन जाता है। कौन तो वन संसाधन। और हमारा जो झारखंड है वो लगभग 30% वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग जल संसाधन को समझ लेते हैं। झारखंड का जल संसाधन क्या क्या है। कहा जा रहा है कि झारखंड में कई महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। क्या कहा जा रहा है, झारखंड में कई सारी महत्वपूर्ण नदियां जो है वो बहती हैं, मतलब प्रवाहित होती हैं, जिनमें दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर और शंख प्रमुख हैं। अगर आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि झारखंड के 5 नदियों का नाम लिखे, तो आप लोग फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, उत्तर कोयल हो गया, दक्षिण कोयल हो गया, बराकर हो गया, ठीक है, शंख हो गया। ये सारे क्या है तो झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां क्या तो वर्षा पर निर्भर है। फिर भी सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप नदियां देखते हैं, चाहे झारखंड से जितनी भी नदियां निकलती हैं, ये सारे वर्षा पर निर्भर है। मतलब ये सारे सदा नीर नदी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जितना पानी बह रहा है हमेशा उतना बहता रहेगा। वर्षा के दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी बहता है, और जब वर्षा खत्म, नदी का जो धार है वो कम हो जाएगा, नदी में जो पानी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वर्षा आधारित ये सारे हैं, ठीक है, जो वर्षा पर आधारित नदियां हैं ये सब। यहाँ पर कोई भी बर्फ से पिघला, मतलब कह सकते हैं जो हिमालय से चल के आता है नदी, वो क्या है तो सदा नीर नदी, वो हमेशा सदा बहते रहेगी,
जितना दिन तक बर्फ रहेगा उतना दिन तक बहती रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो बर्फ से कोई सिस्टम यहाँ का नहीं है। झारखंड की जो भी नदी है वो वर्षा पर निर्भर करती है। कहा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। जो दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है वो राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब जो डीवीसी है उससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है, मछली पालन भी किया जाता है। तो बहुत सारे उद्देश्यों से इसको बनाया गया है, जिसके कारण इसको बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत रखा गया डीवीसी को। अगला जो इसका संसाधन है, झारखंड का जो संसाधन है वो है मृदा और भूमि संसाधन। मृदा और भूमि संसाधन, झारखंड की भूमि मुख्यतः पठारी और पथरीली है। झारखंड में अधिकतर जो भूमि वो पथरीली और पठारी है, मतलब समतल भूमि बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो काली मिट्टी वो नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो लाल मिट्टी पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें और तिलहन प्रमुख फसलें, ये सब क्या तो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। भूमि की उर्वरता कम होने के कारण कृषि उत्पादन सीमित रहता है। भूमि की जो उर्वरता है वो कम है, यहाँ पर उस तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पर सिंचाई का उस तरह का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो कृषि उत्पादन वो सीमित रहता है। ठीक है, सीमित कृषि उत्पादन यहाँ पर हो पाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं जैव विविधता संसाधन। जैव विविधता संसाधन, झारखंड जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। झारखंड क्या है, तो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। जैव विविधता का मतलब क्या है, जहाँ पर जीवों का विविधता हो, बहुत सारे जीव रहते हैं। यहाँ हाथी, बाघ, भालू, हिरन तथा अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। पलामू टाइगर रिजर्व और अन्य अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जैव विविधता संसाधन में हम लोग को देखने को मिल जाता है। छठा है मानव संसाधन। छठा क्या है, तो मानव संसाधन। झारखंड की जनसंख्या में संथाल, मुंडा, हो, उरांव जैसी जनजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप किन्हीं जनजातियों को अगर जानते हैं, संथाल, मुंडा, हो, उरांव और किन्हीं भी जनजातियों को जानते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके आसपास कौन सी जनजाति रहती है। ठीक है, ये समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन शैली अपनाते हैं। ये जो समुदाय क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन शैली को अपनाते हैं और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, 9-10, मतलब कि ये जो अभी क्या है, तो बंधना का टाइम चल रहा है। ठीक है, सोहराय का टाइम चल रहा है, तो अभी सोहराय पर्व ये लोग मनाएंगे। अगला जो इसका संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो है ऊर्जा संसाधन। झारखंड का जो अगला संसाधन है वो है ऊर्जा संसाधन। कोयले की प्रचुरता के कारण झारखंड ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कोयला की प्रचुरता के कारण क्या कहा जा रहा है कि झारखंड जो है ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत परियोजनाएं और भविष्य की सौर ऊर्जा संभावनाएं इसे ऊर्जा संसाधन संपन्न बनाती है। इसको क्या है, तो ऊर्जा संसाधन संपन्न बनाती है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट था, तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपने जरूर देखा होगा और साथ में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पर आप लोग लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके, वो भी अच्छे मार्क्स ला सके अपने एग्जाम में। निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार झारखंड की जलवायु और प्राकृतिक संसाधन राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। झारखंड का जो जलवायु है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो क्या है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। जहाँ एक और अनियमित वर्षा और पठारी भूमि से कृषि के लिए चुनौती उत्पन्न करती है, वहीं दूसरी ओर खनिज, वन और ऊर्जा संसाधन झारखंड को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर क्या है, तो अनियमित वर्षा होती है, वर्षा का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जो पठारी भूमि जिसके कारण यहाँ पर कृषि नहीं हो पाता, लेकिन इसके बाद भी जो खनिज है, जो वन संसाधन है, जो ऊर्जा संसाधन, ये झारखंड की औद्योगिक रूप से क्या कहता है, सशक्त बनाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। साथ में एक लॉन्ग वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले, जहां पर आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप भी जरूर करिए, वीडियो को हाइप भी जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।